Who do you think is going to be the bigger name in future, Jaiswal or Shubman Gill? Any day Jaiswal. अगर मैं टैलेंट की बात करूँ तो शुभमन गिल इज अ बेटर प्लेयर, बट वही रोहित शर्मा विराट कोहली गेम होगी. अच्छा, शुभमन गिल इज अ बेटर टैलेंट देन यशस्वी जायसवाल. शुभमन गिल इज योर रोहित शर्मा एंड जायसवाल इज योर विराट कोहली. बट सर इस केस में शुभमन गिल के पास पीआर भी बेटर है. वो ना यार मैटर परफॉर्मेंसेस के साथ मैरी करने में बहुत चैलेंज आएगा, बिकॉज पीपल हु लुक प्रिटी एंड दे हैव दैट एक्स्ट्रा टाइम, वो जब आउट होते हैं तो उतने अगली भी दिखते हैं. वो ये लगता है कि यार ये क्या खेला, ये क्या किया. शुभमन मतलब द काइंड ऑफ ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही ब्रिंग्स ऑन टेबल, वो थोड़ा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट में फंस जाता है. This IPL will really means a lot to him कि how he unlocks कि वो 890 वाला सीजन वैसे कर पाते या कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज एकदम से तब उनकी बातचीत अलग जोन में चली गई थी. ODIs तो वैसे भी एक रेलेवेंट फॉर्मेट है ही नहीं, तो उसकी तो डिस्कशन का पॉइंट भी नहीं बचता. टेस्ट मैचेस में भी आई पर्सनली फील दैट शायद ओवर आगे जाते जाते ये भी बहुत ज्यादा आएगा कि वेदर who's going to fill in the number 4 slot. तो if once that frees up, जब कोहली will hang his boots, तो वहां शुभमन गिल जब मूव करते हैं, which is going to be an organic transition. I agree. The reason why he took the call कि मुझे नंबर 3 पे आना है, because his father was not happy with it. उन्होंने क्लियरली कहा था कि जब तक न्यू बॉल सेटल नहीं होता तब तक तुम एक बना लेते हो गेम. तो वो इसीलिए था because he kind of sees himself as the organic heir to that number 4 slot, because हमेशा किसी भी टीम का बेस्ट प्लेयर नंबर 4 पे खेलता है. You never want to expose them to the new ball. तो वो एवोल्यूशन कैसे होगा वो बहुत डिपेंड करेगा कि whether he is able to establish himself as the next big star of the game or not. And I think as far as T20s is concerned, अभी तो जायसवाल is ahead by distance. It's fair to say. जायसवाल का गेम का डिफरेंस क्या है ना कि he is very hungry to learn more. मतलब अभी ब्रेन लारा का आया था कि ब्रायन लारा हैज सेड कि आई मेट हिम इन अ होटल एंड वो सुबह 4 बजे तक मेरे पास बैठा रहा कि मुझे पूछना है. जस्ट सपोर्टिंग और आर्ग्यूमेंट, मैंने आकाश चोपड़ा की एक वीडियो देखी थी, उनने आउटराइट ये नहीं बोला कि जायसवाल शुभमन गिल से बेटर है, बट उनकी बात करने के तरीके से ऐसा लगा था कि ही रेट्स हिम हायर, एंड द रीजन फॉर दैट वाज, उन्होंने कहा मैंने उनको नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए देखा है दोनों को, जायसवाल एक ऐसा आदमी है जो कि आउटडू कर देगा लोगों को. He'll practice so much कि on the given day he'll perform better. वो hunger for success insanity level की है. और शुभमन is one guy who's blessed with more talent. He has that extra millisecond. Yes. But वो मतलब PR भी है at the same time it has a downside also, because विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो बेस्ट एरा था उसमें सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट नहीं था. 2016 के बाद जब जियो फटा, सोशल मीडिया हैज बिकम इनसेन, एंड कोविड के बाद तो अलग ही टेंशन पे चला गया. तो हैविंग बेटर पीआर मींस गेटिंग एक्सपोज्ड टू दैट मीडिया एक्सपोजर आल्सो, वेयर यू आर द एप्पल ऑफ द आई, यू हैव ऑल द लाइमलाइट, ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, एवरीथिंग. तो वेदर यू आर एबल टू कट आउट दैट आउटसाइड नॉइज एंड बी फोकस्ड ऑन योर गेम, वो भी और रहेगा. आप देखो ना, शुभमन गिल आपको विजिबल ज्यादा दिखते हैं, जायसवाल नहीं दिखते हैं, तो दैट इज वर्किंग इन हिज फेवर आल्सो ना. तो ये बहुत मैटर करेगा. मतलब मुझे लगता है कि जायसवाल इज एक्चुअली अ प्लेयर अगेन लाइक विराट कोहली. मे बी ही माइट नॉट लुक दैट एस्थेटिकली प्लीजिंग ऑन आई इन टर्म्स ऑफ द शॉट्स एंड एवरीथिंग, बट दैट हंगर, दैट डेडिकेशन, दैट विल टू डू वेल, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है. मतलब एक सिंगल टेस्ट मैच में आप अपनी टेक्निक को इवॉल्व कर पाए, बहुत बड़ी बात है. मतलब फर्स्ट टेस्ट मैच में फ्रंट में बॉल को मीट कर रहे हैं और गली पे कैच हो रहे हैं, और सेकंड टेस्ट मैच में यू आर प्लेइंग अंडर योर आईज, लेटिंग द बॉल कम ऑन टू योर बैट. इस लेवल का एवोल्यूशन सिंगल इनिंग्स में इतना इजी नहीं है. दैट मतलब वही, दैट मींस कि दैट person has really put in those long hours during the match also to change his technique. True. मैं ऐसा एक्चुअली क्या ऐड करने वाला था, एक क्वेश्चन आता है दिमाग में. ये हमने पीआर की बात की थोड़ी सी. अभी T20 वर्ल्ड कप में जायसवाल वाज द बैकअप ओपनर. कई लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि कायदे से वो डिजर्व भी करते हैं स्टार्ट करने का, एंड वहां से कॉन्वर्जेशन अभी एकदम से शिफ्ट हुई है कि गौतम गंभीर के अंडर शुभमन गिल अब ऑल ऑफ अ सडन वाइस कैप्टन बन चुके हैं, एंड जायसवाल तो अभी खेल भी नहीं रहे हैं फॉर राइट रीजंस. अभी फोकस टेस्ट मैचेस पे ज्यादा है, but making him the vice captain virtually seals his spot in the T20 side. कहाँ है पिक्चर में? अब आपको क्या लग रहा है कि इस टाइम पे करंट सिनेरियो में अगर आज T20 वर्ल्ड कप हो जाता है, who are going to be your top 2 players? Samson is there, 100%. Samson and जायसवाल. 100%. और तीसरा प्लेयर तो आप सोच भी नहीं रहे हैं, the band of cricket that you're playing. Yeah. तो वो
एक आफ्टर थॉट उस टाइम पे हो सकता है उस रीजन के कारण, बिकॉज ऑब्वियसली आपको वो गिल का 890 नहीं भूलना चाहिए, द काइंड ऑफ सीजन ही हैज गिवन 23 थ्रू आउट. देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो गिल ने की हैं which has really played a pivotal role in the Indian journey towards the 2023 वर्ल्ड कप. ओके हम पाकिस्तान से कहीं ना कहीं थोड़े स्कार्ड थे इन टर्म्स ऑफ द बॉलिंग फॉर्म दे वर इन. एंड जब वो मैच हुआ दम्बुला में जहां पे मतलब विराट कोहली बोल्ड हुए इनसाइड एज लग के, रोहित शर्मा वाज अनडन बाय अ ब्यूटीफुल बॉल, जो बॉल डिप करके कट करके अंदर आ गई, तो हम थोड़ा स्कार्ड थे. उस चीज को ब्रेक किसने किया? शुभमन गिल का वो शॉट जो उन्होंने शाहीन को आगे स्टेप आउट करके चौका मारा. तो वो चीज थी जो सचिन तेंदुलकर के अपर कट ने किया था 2003 में, जो कहीं ना कहीं वो जावेद मियांदाद के 86 के 6 को नलिफाई कर रहा था. कि वो 86 के 6 के बाद ऐसा लगता था कि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी करके मैच जीत जाएगी. तो वो तेंदुलकर के अपर कट ने भी किया था कि वी नाउ हैव द स्किल टू आउटडू योर बेस्ट ऑल्सो. कि शोएब अख्तर का डर है, और शोएब अख्तर ने काफी डराया था उससे पहले इंडिया को. वो मतलब सीरीज जिसमें तेंदुलकर काफी टाइम गायब थे 99 2000 ऑल में, शोएब अख्तर का खौफ था. तो उस मैच में तो शोएब अख्तर ने बात तो कहा था मैं बॉल भी नहीं कर पाऊंगा. तो सेम चीज हैपेंड टू पाकिस्तान ऑल्सो. इनफैक्ट रमीज राजा ने अब जो ये टेस्ट मैच हारे थे उसके बाद लिखा भी था कि टाइम इंडिया ने जब वो पीटा पाकिस्तान के पेसर्स को, जब उसमें 359 स्कोर किया, ये वाली इनिंग्स मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद से पाकिस्तानी पेस यूनिट हैज नेवर बीन द सेम. इनका आर्टिकल आया पूरा, उन्होंने पूरा ये लिखा है इस इनिंग के बारे में. और आई न्यू इट दिस इज गोइंग टू कम. मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था इस चीज के ऊपर. कोई सर्टन, और ये चीज इवन जो परंजपे हैं हु इज बीन द कंडीशनल कोच ऑफ इंडियन टीम, उन्होंने रणबीर अलाहाबादी के साथ पॉडकास्ट में भी बोली है ये बात कि वो शॉट हैज काफी हद तक गिवन दैट कॉन्फिडेंस टू द इंडियन टीम दैट हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं. तो सर्टन प्लेयर्स आर एबल टू ब्रिंग दोज मैजिकल थिंग्स. जैसे ये सेम चीज जायसवाल ने इस टेस्ट मैच में करके दिखाई जब उन्होंने मिचेल स्टार्क को ये बोला यू कमिंग टू स्लो. बिकॉज अगर आप इतने बड़े बॉलर को ऐसा करके डैडी 100 कर जाते हो तो दैट मीन्स यू हैव पैसिफाइड द ओपोजिशन बिग टाइम. तो ये इसलिए इतना ज्यादा डिस्कशन पॉइंट है कि कल का बच्चा आके इतने बड़े बॉलर को बोल रहा है कि यू आर कमिंग टू स्लो. ये बेसिकली हर्षद राणा के आर्गुमेंट को काउंटर करा कि आई बॉल क्विकर देन यू, तो मुझे बाउंसर मार रहा है, मेरे को याद है, आई हैव अ लॉन्ग मेमोरी. राइट. मतलब वो साइकोलॉजी पकड़ना करना आप कर पाते हो, वो बहुत मैटर करता है. तो शुभमन गिल वाज डूइंग ऑल दैट in that particular phase of the Indian cricket. Now Jaiswal has taken over and doing it even better. तो वो बहुत मैटर करता है. तो आई थिंक ये बैकिंग फिर चेंज होगी, देखना. इसमें मैं ऑन अ लाइटर नोट, पर मुझे बताएं सर आपके रील्स पे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि नहीं, बट हम लोग जब भी शुभमन गिल की बातें करते हैं तो काउंटर आता है कि आप लोग जो है वो शुभमन गिल के पीआर हैं एंड एक्चुअली में ऋतुराज गायकवाड़ को खेलना चाहिए. उनका आपके ऊपर क्या टेक है कि गायकवाड़ कहाँ फिट इन करते हैं इस इक्वेशन में? यार अगर T20s की बात करें तो करंट फॉर्म में शायद वो शुभमन गिल से ज्यादा बेटर कर रहे थे, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है. उन्होंने इवन जिम्बाब्वे टूर पे डिड वेल एंड एवरीथिंग. बट मैं ऋतुराज को आज भी ओडीआई और टेस्ट का बैट्समैन नहीं देखता हूँ. ओडीआई और टेस्ट बैट्समैन नहीं देखते क्योंकि टेस्ट नहीं है तो ओडीआई भी नहीं हो. टेस्ट और ओडीआई आपके ऑलमोस्ट सिमिलर 11 खेलती है, बिकॉज वन फॉर्मेट विच इज क्लोजर टू टेस्ट इज ओडीआईज. अगर आप वर्ल्ड कप 11 भी देखो तो प्रीटी मच जो आपका टेस्ट 11 होता है वही आपका ओडीआई 11 होता है. Don't you think that equation is also going to change though? Like for example, एक नोशन था कि ODIs is a shortened version of test matches. I think वो perception अब शायद change हो जाएगा from an extended version of T20s. पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट टू मेंटेन दैट मोमेंटम फॉर 50 ओवर्स इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब हम कितनी 500 वाली इनिंग्स देख पाए हैं, मतलब वर्ल्ड कप में भी नहीं देख पाए, फ्लैटेस्ट ऑफ टर्फ पे भी नहीं देख पाए. और जब हो जाता है तो मैच बहुत वन साइडेड हो जाता है, तो कैचअप तो हो ही नहीं पाता. तो आई डोंट थिंक सो इतना ईजी होगा, बिकॉज टू मेंटेन दैट मोमेंटम फॉर दिस लॉन्ग, टू हैव दैट मच डेप्थ इन योर स्क्वाड, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट. सर जो अभी आइडिया लेकिन जो चल रहा है T20 का हमारा टेम्पलेट, डू यू थिंक उसमें गिल या फिर गायकवाड़ जैसे प्लेयर्स विद ऑनेस्टी फिट इन करते हैं? पॉसिबल नहीं ना, तो मेरा भी वही. गायकवाड़ को मैं फिर स्टिल कह रहा हूँ कि एज अ ओपनर, मतलब एज अ बैट्समैन T20 आएगा फिर भी बेटर प्लेयर है देन गिल बेसिस ऑन द करंट फॉर्म. ओके. टेस्ट में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आई हैव सीन इवन इन ओडीआईज आल्सो अगेंस्ट गुड क्वालिटी अटैक, वो फंसते हैं एज अ मतलब पेस अटैक के अगेंस्ट वो फंस जाते हैं. वो लिमिटेड ट्रिगर मूवमेंट जो उनकी हैं, जो लैक ऑफ फुटवर्क है, वो फंसा देता है उनको काफी ज्यादा. एंड देन ही वुड प्ले अ रिलीज शॉट एंड गेट आउट. ये अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया ये मैचेस में क्लियरली विजिबल दिखा. और इवन सबसे ज्यादा पहले मुझे ये दिखा था जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज हुई थी
2022 वर्ल्ड कप से भी पहले, जिसमें सिराज केम अप एज अ बॉलर बहुत अच्छा, जिसमें आई थिंक ऋतुराज वाज ओपनिंग, और जिसमें इवन ईशान किशन प्लेड रियली वेल, अय्यर प्लेड रियली वेल. 2022 या 23 की सीरीज थी, ओडीआई सीरीज. विराट वाज नॉट देयर, रोहित वाज नॉट देयर, बुमराह वाज नॉट देयर, को बी टीम इंडिया की खेली थी. तो वहां भी आई फेल्ट दैट ऋतुराज वाज, सैमसन आल्सो डिड रियली वेल इन दैट सीरीज की ऋतुराज गेट्स स्टक अगेंस्ट गुड क्वालिटी पेस अटैक्स. तो इफ यू आर लैगिंग इन दैट एबिलिटी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है टॉप ऑर्डर में, स्पेशली टॉप ऑर्डर में. अदरवाइज उनकी हिट मतलब सिक्स हिटिंग एबिलिटी बहुत ब्रिलियंट है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट 100 किया था T20 आईज में, उसमें दिख गया था कि ही नोज हाउ टू एक्सेलरेट. उनका बहुत अमेजिंग वो गेम प्ले है. बट अब क्वालिटी पेस के अगेंस्ट टफ मोमेंट्स निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, वो बहुत मैटर करता है. 100%. मतलब गिल का भी सैंपल साइज अभी रिलेटिवली वो छोटा है, बट एटलीस्ट वी हैव सीन दैट. ग्लिम्सेस तो देखेंगे. ग्लिम्सेस तो देखे हैं. अग्रीड. या आई थिंक इससे यही कंक्लूड होता है कि जायसवाल प्रॉब्ली अकॉर्डिंग टू अस शायद आगे जाके शायद ज़्यादा बड़े प्लेयर बन सकते हैं, बट हंगर की वजह से. बट मतलब लेट्स सी, आई थिंक गिल फैंस काफ़ी गुस्सा होंगे इस बात को. गिल ऑफ 2018 आई रियली फेल्ट वाज मोर हंग्री. तो अब बिकॉज इतना लाइमलाइट और इतनी स्क्रूटनी है ना, इसको मतलब साइडलाइन करके अपनी गेम पे हमेशा फोकस्ड रहना वो भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है. द वर्क एथिक्स मेंटेन करना व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज गनिंग डाउन फॉर योर हेड, व्हेन एवरी सिंगल मूव ऑफ योर्स इज गेटिंग ट्रैक्ड. सोशल मीडिया इतना ज्यादा, अब इसको मैंने सुना था, मतलब सुनील छेत्री के इंटरव्यू, वो कह रहे थे कि आई ट्रैक्ड माई डे एंड आई रियलाइज कि मेरे दिन के 5 घंटे सोशल मीडिया पे चले जाते हैं. आपने मे बी वो रील भी सुनी होगी. तो सोचो अ लेजेंड, अ पर्सन विद सच वर्क एथिक्स इज फेसिंग सच अ प्रॉब्लम. तो मतलब हम जैसे आम लोगों के लिए तो हम क्या ही सोचे कि क्या हो रहा है. तो डेफिनेटली ये आज की जनरेशन के लिए इतना ईजी नहीं है उस एक्स्ट्रा नॉइस को कट आउट करना. जायसवाल फ्रॉम द काइंड ऑफ बैकग्राउंड ही कम्स फ्रॉम द हंगर, एटलीस्ट थोड़ी ज्यादा दिखती है कि वो उनमें वो सक्सेस को लेके वो पागलपन है. फेयर.